सफला एकादशी व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सफला एकादशी व्रत की पवित्र और प्रेरणादायक कथा। ये कथा न केवल धार्मिक महत्ता को समझाने वाली है, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का भी संदेश देती है। सफला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, जो संसार के पालनहार और सृष्टि के संरक्षक माने जाते हैं। उनकी भक्ति और कृपा से हर बाधा को पार किया जा सकता है और जीवन में सफलता के उच्च शिखर तक पहुंचा जा सकता है। इस व्रत का महत्व सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और जीवन की दिशा को सुधारने के लिए भी है। सफला एकादशी की कथा हमें सिखाती है कि कैसे सच्ची भक्ति और समर्पण से मनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है और ईश्वर की कृपा से अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। तो आइए, इस अद्भुत और प्रेरक कथा के माध्यम से जाने सफला एकादशी का महत्व, इसकी महिमा और इससे जुड़ी वह कहानी जो हमारे हृदय को भक्ति और प्रेरणा से भर देती है। इस कथा को सुनकर न केवल आप धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा पाएंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि ईश्वर के प्रति सच्चा समर्पण हमारे जीवन को किस प्रकार बदल सकता है। सफला एकादशी हिंदू धर्म के उन व्रतों में से एक है जो न केवल हमारे जीवन को पवित्रता प्रदान करता है, बल्कि आत्मा को उच्चतम स्तर तक पहुंचाने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। सफला का अर्थ है सफलता प्रदान करने वाली, और यह एकादशी अपने नाम के अनुरूप व्रती के जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर देती है। ये पवित्र तिथि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आती है और भगवान विष्णु की आराधना के लिए समर्पित होती है। शास्त्रों में उल्लेखित है कि सफला एकादशी का व्रत हजारों यज्ञों और अनुष्ठानों के समान पुण्य प्रदान करता है। इस व्रत के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने पापों से मुक्ति पाता है, बल्कि उसे ईश्वर की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। यह व्रत सिखाता है कि सच्ची भक्ति, प्रायश्चित और सत्कर्मों के द्वारा जीवन में अंधकार को प्रकाश में बदला जा सकता है। सफला एकादशी की कथा एक गहन प्रेरणा है, जो हमें ये संदेश देती है कि अधर्म और पाप के अंधकार से भक्ति का प्रकाश भी जीवन को पुनः नया रूप दे सकता है। भगवान विष्णु की महिमा और उनकी कृपा से जुड़े इस व्रत की कथा हमें धर्म, सत्य और भक्ति का महत्व सिखाती है। आइए, इस अद्भुत कथा के माध्यम से भगवान विष्णु की कृपा को समझें और जीवन को सफलता और शांति की ओर ले जाने का प्रयास करें। सफला एकादशी हिंदू धर्म में एक अत्यंत पुण्यकारी व्रत है। यह व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। सफला शब्द का अर्थ है सफलता प्रदान करने वाली। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर जीवन के समस्त कष्टों और पापों से मुक्ति पाना है। यह व्रत न केवल भौतिक सुख संपदा की प्राप्ति करता है, बल्कि व्यक्ति को मोक्ष के मार्ग पर भी अग्रसर करता है। यह मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और वह भगवान विष्णु के परमधाम में स्थान पाता है। पुराणों में इस एकादशी का उल्लेख बड़े विस्तार से मिलता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति सफला एकादशी का व्रत करता है, उसे हजारों अश्वमेध यज्ञों और सैकड़ों राजसूय यज्ञों के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन, उपवास, भजन और कीर्तन करना अत्यंत लाभकारी होता है। यह व्रत जीवन को सफलता, शांति और समृद्धि से भर देता है। बहुत समय पहले महिष्मति नामक एक समृद्ध और सुंदर नगरी थी। यह नगरी अपनी संस्कृति, धर्म और शांति के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ के राजा महर्षि एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख और समृद्धि का वास था। उनकी प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी और वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। राजा के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था, जो अत्यंत क्रोधी और अधर्मी स्वभाव का था। वही छोटा पुत्र शांत, धर्मपरायण और अपने पिता के आदेशों का पालन करने वाला था। राजा महर्षि को अपने बड़े पुत्र लुम्पक की बुरी आदतों और स्वभाव की चिंता सताती रहती थी। लुम्पक का स्वभाव इतना विकृत था कि वह हर समय बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। लुम्पक ने अपने जीवन में कभी धर्म और ईश्वर की भक्ति को स्थान नहीं दिया। वह क्रूर और निर्दयी था। अपनी शक्ति और अधिकार का दुरुपयोग करते हुए वह प्रजा पर अत्याचार करता और गरीबों से धन छीन लेता। वह मंदिरों को तोड़ता, साधु संतों का अपमान करता और धार्मिक अनुष्ठानों को बाधित करता। लुम्पक को न तो धर्म का भय था और न ही पाप का बोध। एक बार लुम्पक ने राज्य के एक प्रमुख मंदिर को लूट लिया और वहां के पुजारियों को अपमानित किया। जब राजा महर्षि को इस घटना का पता चला, तो उन्होंने अपने पुत्र को समझाने का प्रयास किया, परंतु लुम्पक ने अपने पिता की बातों को अनसुना कर दिया और अपने कुकर्मों को जारी रखा। आखिरकार राजा ने अपने मंत्रिमंडल की सलाह पर लुम्पक को राज्य से निर्वासित कर दिया। राजा ने घोषणा की कि लुम्पक को अब महिष्मति नगरी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। राज्य से निष्कासित होने के बाद लुम्पक ने जंगल में आश्रय लिया।
ये जंगल घने पेड़ों और जंगली जानवरों से भरा हुआ था। लुम्पक ने एक बड़े वटवृक्ष के नीचे अपना डेरा बनाया। यहाँ वह दिन रात अकेला रहता और अपने जीवन पर विचार करता। लुम्पक का जीवन अब बेहद कठिन हो गया था। वह दिन भर जंगल में इधर उधर भटकता, जंगली फलों और कंदमूल को अपना आहार बनाता। ठंड, भूख और डर के कारण उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। उसे अब अपने किए गए पापों का थोड़ा थोड़ा आभास होने लगा था, परंतु उसका हृदय अभी पूरी तरह से परिवर्तन के लिए तैयार नहीं था। एक दिन मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आई। लुम्पक को ये ज्ञात नहीं था कि आज सफला एकादशी है। उस दिन संयोगवश वह पूरे दिन उपवास पर रहा। दिन भर कुछ भी खाने को नहीं मिला और वह ठंड और भूख से कांपता हुआ पेड़ के नीचे बैठा रहा। रात्रि के समय ठंड अधिक बढ़ने लगी। लुम्पक ने अपने आप को बचाने के लिए पत्तों का सहारा लिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। भूख और ठंड के कारण वह बेचैन था। ऐसे समय में उसने अपने जीवन पर गहराई से विचार किया। मैंने अपने जीवन में इतना अधर्म क्यों किया? उसने मन ही मन कहा। क्या मेरे पापों का ही ये परिणाम है कि आज मैं इस जंगल में दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ? हे भगवान, यदि आप सच में हैं, तो कृपया मुझे क्षमा करें। लुम्पक की अनजानी भक्ति और उस दिन के उपवास ने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर दिया। अगले दिन सुबह जब लुम्पक ने जंगल में उगे फलों को एकत्र किया, तो उसने उन्हें पेड़ के नीचे रखकर भगवान विष्णु को अर्पित किया। उसने कहा, हे भगवान, मैंने जीवन में अनेक पाप किए हैं। कृपया मुझे क्षमा करें और मेरी आत्मा को शुद्ध करें। लुम्पक के सच्चे हृदय से की गई इस प्रार्थना ने भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न किया। भगवान विष्णु ने उसे दर्शन देकर कहा, हे लुम्पक, तुम्हारे द्वारा अनजाने में किया गया सफला एकादशी व्रत और मेरी भक्ति ने तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दिए हैं। अब तुम्हारा जीवन धर्म और सत्य के मार्ग पर अग्रसर होगा। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से लुम्पक का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके परिवार और राज्य ने उसे पुनः स्वीकार कर लिया। वह अपने पिता के राज्य में लौटा और धर्मपूर्वक शासन करने लगा। उसने अपने जीवन में ईश्वर की भक्ति को सर्वोपरि स्थान दिया। लुम्पक ने न केवल अपने राज्य को समृद्ध बनाया, बल्कि अपने कुकर्मों का प्रायश्चित करते हुए गरीबों और दुखियों की सहायता की। उसके शासनकाल में महिष्मती नगरी पुनः सुख शांति और समृद्धि का केंद्र बन गई। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि भगवान की भक्ति और धर्म का पालन व्यक्ति के जीवन में किसी भी समय बदलाव ला सकता है। सफला एकादशी व्रत यह संदेश देता है कि कोई भी व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर धर्म और सत्य के मार्ग पर चल सकता है। सफला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत जीवन को सफलता, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। जो लोग इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं, वे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। सफला एकादशी का व्रत ये भी सिखाता है कि चाहे कोई व्यक्ति कितना ही अधर्मी और पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे हृदय से ईश्वर की शरण में आता है, तो उसके सभी पापों का नाश हो सकता है। यह व्रत केवल शारीरिक उपवास का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि का भी माध्यम है। भगवान विष्णु की आराधना से मनुष्य के भीतर छिपी बुराइयां और कमजोरियां समाप्त हो जाती हैं, और उसका जीवन धर्म, सत्कर्म और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। सफला एकादशी व्रत की महिमा यह है कि यह व्यक्ति को उसके कर्मों का सच्चा फल प्रदान करती है। यह व्रत ये भी सिखाता है कि ईश्वर की भक्ति में शक्ति है, जो जीवन के हर अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। व्रत करने वाले व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि केवल उपवास करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सत्य, अहिंसा और दया का पालन करना भी अनिवार्य है। सफला एकादशी हमें ये प्रेरणा देती है कि हर मनुष्य के जीवन में दूसरा अवसर होता है। ये कथा बताती है कि भक्ति और प्रायश्चित के माध्यम से एक अधर्मी व्यक्ति भी अपने जीवन को पुनः सही दिशा में ला सकता है। भगवान विष्णु की कृपा के बिना संसार का कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। इसीलिए यह व्रत हमें सिखाता है कि हम हर क्षण ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहें और उनकी भक्ति में लीन रहें। जो भी व्यक्ति सफला एकादशी का व्रत करता है, वह जीवन में सांसारिक और आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करता है। यह व्रत व्यक्ति के हृदय को प्रेम, करुणा और ईश्वर के प्रति समर्पण से भर देता है। अंततः सफला एकादशी का व्रत हमें ये संदेश देता है कि जीवन की सच्ची सफलता केवल धन और संपत्ति में नहीं, बल्कि धर्म और ईश्वर की कृपा में निहित है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी सफला एकादशी व्रत की महिमा और इस पवित्र कथा का महत्व जान सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की और भी रोचक और प्रेरणादायक कहानियां, धार्मिक कथाएं और व्रत त्योहार से जुड़ी जानकारी लाते रहते हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं, इसलिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे।
भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर दे। धन्यवाद। आपके अपने चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए धर्म और भक्ति के इस मार्ग पर चलते रहें। जय श्री विष्णु।